जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 29वें दिन यानी 1 सितंबर 2022 की प्रातः काल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। सरकरार सेंजिना विशेषिंचामि अर्घं निर्पाम्ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम हम सं सं तम तम बम बम झम झम छीं छीं छुईं छुईं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो पवित्रिणे दधिधारा जिना विशेषिंचामि सा। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने पूर्ण मंत्रोक्त विधि से भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। निष्कलंको नरानुमत्तमा निर्भयो निरंकारो निर्वकारो निरुक्ता निर्दोषो निर्जात शांतो निरंसवा निस्त्रांको निराकारो निष्कारो नकरावरो निर्वादो निर्ज्ञानो निराधिपतमात्सष्ट उत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्ति के बल्लो निष्ठ कर सवर्धन को महाभूतात्मा जिकर्ष कर सीखरा निशब्दों गुण संपन्ना पाप ताप अपनाशना। शांति धारा के बाद भक्तों ने भगवान का संगीतमय मंगल पूजन और आरती आदि की। तत्पश्चात पूज्य आदिकारत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत किया। प्यार का विद्या श्री माता जी की। अपना कल चला था कर्मों का प्रभाव जीव पर कैसा होता है और जीव का प्रभाव क्या होता है। तो जीव का प्रभाव माने वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। गुरु के उपदेश से, सत्समागम से वह सम्यक ज्ञान और चारित्र में वृद्धिगत करता है। ऐसा जीव का प्रभाव है। अब कहते हैं कि हे भाई कि आचार्य भगवान कहते हैं कि क्या करे फिर। तो कहते हैं परोपकृत मुत्सृज शोपकार परो भवः उपकुर्वन् परस्य दृश्यमानस्य लोकवत्। कहते हे भाई तुम सबसे पहले क्या करो, परोपकृत मुत्सृज, परोपकार को छोड़ो, परोपकार का त्याग करो और सोपकार परो भवः, और तुम अपने आत्मा के उपकार करने के लिए तत्पर हो जाओ। सोपकार परो भवः उपकुर्वन् परस्य दृश्यमानस्य लोकवत्। कहते हैं अज्ञानी पर का उपकार करता हुआ दिखाई देता है और फिर कहते अज्ञानी जी पर का उपकार तो करता है लेकिन आत्मा के उपकार को भूल जाता है। अपना उपकार छोड़कर पर का उपकार करता है और कहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो सुखी होने की वजह वह और ही दुखी हो जाता है। बात ऐसी है कि एक जंगल में एक चूहा रहता था और वह चूहा अपने बच्चों के लिए खाना लाता था। तो वह खाना लेकर लौट रहा था, इतने में वो देखता है कि हमारा जो बिल है उस बिल में एक सर्प घुस रहा है और वह बच्चों को खा जाएगा। तो उसे बड़ी गुस्सा आई और उसने उसकी पूंछ काट दी। तो क्रोध उसको सर्प को भी बहुत ज़्यादा तेजी से क्रोध आ गया। उसको क्रोध आया तो उसने उसका चूहे का पीछा करा और चूहे का पीछा करा कि मैं आज तो इसको मार कर ही छोड़ूंगा, मार कर ही सुखी होऊंगा। अब वह इतने में वह जैसे ही वह चूहा उस भागता है तो ऊपर राजहंस बैठा था वृक्ष पे, तो वो कहता भैया मेरी रक्षा करो, मेरा उपकार करो। तो वह चूहा
को राजहंस अपने पंखों में छिपा लेता है और वह उसकी रक्षा हो जाती है। लेकिन वो चूहा, उसने तो, राजहंस ने उसका उपकार किया और चूहा ने उसके पूरे पंख काट डाले। अब जैसे ही उसने कहा कि देख भाई, नागराज तो चला गया, अब तू निकल, और तू निकल के अपने बिल में जा और मैं तो उड़ूंगा, और शिकारी आ गया है। तो कहते हैं परोपकार, जितना भी परोपकार अज्ञानी करता है तो वह सुख नहीं होता, उसे दुख होता है। कहते हैं हे भाई, पर क्या है? पर का उपकार छोड़ो, तो पर क्या है? तो कहते हैं पर अपने आत्मा से जितना भी शरीर है, इंद्रियां हैं, कुटुंब है, परिवार है, स्त्री है, पुत्र है, कर्म के उदय से जो प्राप्त हुई धन संपत्ति है, वैभव है, ये सब पर हैं। कहते इनका उपकार छोड़कर तू अपने आत्मा का उपकार कर, और आत्मा का उपकार करो तो कहते हैं आत्मा का उपकार, जितना तुम शरीर के उपकार में लगे हो, इसको हष्ट पुष्ट बनाने में लगे हो, उतना आत्मा को स्पष्ट बनाओ। जब तक ये आत्मा हष्ट पुष्ट नहीं बनाओगे, आत्मा की श्रद्धा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और आत्मा की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कहते हैं कि भाई आज तक अपन ने शत्रु को ही मित्र माना है। जैसे कोई शत्रु को मित्र मानकर उसकी अहर्निश उसकी सेवा करे और दिन रात उसमें लगा रहे, उसे अपना भी हित छोड़कर, अपना भी अहित करके उसके हित में लगा रहे, तो कहते भाई, तो उसे बताएं कि भाई ये जो तुम जिसका हित कर रहे हो, जिसको तुम सर्वस्व मान रहे हो, जिसको तुमने सर्वस्व समर्पण कर दिया है, वह तुम्हारा मित्र नहीं, वह क्या है? शत्रु है। तो वह शत्रु जानकर उसे कितने दिन तक छोड़ेगा? तो कहते भाई जो तुम शरीर को, इंद्रियों को और पर पदार्थों को अपना मित्र मान रहे हो, वह सबसे बड़े क्या है? शत्रु हैं, और वे शत्रु ही तुम्हारे आत्मा का अहित करने वाले हैं। ऐसा जानो। ये नहीं कहा कि त्याग करो, त्याग कब करो? जब तुम ऐसा जानोगे तो पर पदार्थों असुहादो विनिवित्ते सुहे पवित्ति जान चारितम वत समेधि गुप्ति रूपम व्यवहार नयादु जनवणियम। कहते हैं अशुभ से निवृत्त हो और शुभ में प्रवृत्त हो, और व्रत समिति गुप्ति सामित, गुप्त ये सारित्य हैं, इनको धारण करो। जब तक अशुभ से निवृत्ति नहीं होगी, पापों से निवृत्ति नहीं होगी, वैष्णव से निवृत्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हारी कहते हैं सब में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को रोककर अपने आत्मा में स्थिर होगे तो आत्मा का कल्याण होगा। ऐसा जानकर हम अपने आत्मा को पवित्र और पावन करें और अपने आत्मा का उपकार करें तो आत्मा का कल्याण होगा। जब तक पर में लगे रहोगे तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो महावीर भगवान की जय। विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। आदिनाथ प्रभु की पदार बिंदु में, चरण कमलों में जले माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति चंद्रम चंद्रलक्ष्माकम चंद्राकम चंद्रम बीज नवोस्ते ओम ह्रीम अरम श्री चंद्र प्रभु शिमुनु कुरु कुरुष्या ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धै सोऽस्कारणे तिष्ठति ठाठ स्थापनम ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धै सोऽस्कारणे अत्रम सन्नितो। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। आरकरत विद्याश्री माता जी की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। महानुभाव, अपन पिंडस्थ से पदस्थ ध्यान की ओर आए।
धारणाओं को ध्याया हमने। विस्तार पूर्वक तो विषय बहुत बड़ा है, लेकिन हमें सार जितना है वो उतना ही सा है जो अब मैं बता रहा हूं आपको। तो रूपस्थ कौन सा रूप है जिसमें हम स्थित हो सकते हैं? संसार में दो ही रूप विशेष हैं जिसमें हम स्थित हो सकते हैं। अगर भक्त बनना है तो इस पूरी सृष्टि का एक ही सबसे बड़ा भक्त है, वो है सौधर्म इंद्र। और भगवान बनना है तो तीर्थंकर जैसा कोई ऐसा नाम प्रगति की सबसे उत्कृष्ट जो पर्याय है वो तीर्थंकर भगवान थे। और दोनों के रूप में आप अगर स्थित हुए, अपने आप को स्थित किया, अनंत कर्मों की निर्जरा आपकी निश्चित है। सौधर्म इंद्र क्यों इतना बड़ा भक्त है? क्योंकि इस सृष्टि में जिन धर्म का कोई यदि संरक्षक है तो वह स्वधर्म इंद्र है। आप कहते भैया जी कैसी बात कर रहे हो? अरे जब आदिनाथ भगवान को राजपाट में उलझे थे तो इंद्र को चिंता हुई, किसी को हुई क्या? तो उसने नीलाना को पेश करके और भगवान को वैराग्य दिलाया। जब गौतम और महावीर की वाणी नहीं खुली तो किसको चिंता हुई? इंद्र को चिंता हुई। वो जाके गौतम गणधर को लेके आया। महान भाव पूरे समोसरण का, पांचों कल्याणक का, जिन शासन का संचालन करने वाला वह सौधर्म इंद्र ही है। तो उसके जैसा बनने की सोच करके अनंत जिन भक्ति कर सकते हो आप। नंदीश्वर द्वीप पंचमेरु में जहां पर उसके प्राकृतिक रूप से भवन बने हुए हैं, जिनालय तो बने ही बने हैं, लेकिन उनके ठहरने के लिए सौधर्म का भवन बना है, जहां वहां पर रुकता है और वहां से जाकर के जिनेंद्र प्रभु की अर्चना करता है। ऐसा महान पुरुष है, रत्नात्रय से युक्त परम धर्मात्मा और सभी धर्मात्माओं की रक्षा करने वाला वह सौधर्म इंद्र है। उसके रूपस्थ को ध्यान कर सकते हैं और जिनेंद्र भगवान का रूप का भी हम गुणों का गुणगान कर सकते हैं इस रूपस्थ ध्यान में, और अपने को अनंत बनता हुआ देख सकते हैं, उन्हों का गुणानुवाद करते। भक्त वही है जो भगवान की भक्ति करते एक टाइम अपनी भी भक्ति करने लगे। ओहो, जब मैं भी बनूंगा भगवान तो मैं उस भगवंत की मैं आज ही पूजा कर रहा हूं। जिस दिन ये बहुमान आपको आ जाएगा उसी दिन आपके अंदर सम्यक दर्शन खिल जाएगा। बिना सम्यक दर्शन के ये विचार आपके अंदर आ भी नहीं सकता है। महानुभाव, मैं बार बार कहता हूं कि आप मन से चलो, मन से पढ़ो, मन से जपो, मन से करो। जिस दिन आपकी आवाज यहां से निकलने लगेगी, यहां से नहीं यहां से निकलेगी, उस दिन आप देख लेना कि आप साख का ध्यान, आपके कर्मों की निर्जरा, आपने अपने को कितना पाया है ये आपको पता चला जाएगा। रूपस्थ ध्यान में आराधक क्या करता है? पदस्थ ध्यानों में नमोकार का चिंतन करता है, नमोकार के पदों का चिंतन करता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वस्ति 5 बीजाक्षर शाश्वत हैं। अरम है, जीम है, नाना प्रकार के क्लीम बीजाक्षर है, श्रीम बीजाक्षर। इन बीजाक्षरों का ध्यान करके वो अपने शरीर में विभिन्न विभिन्न अंगों में स्थापित करता है। पूरी वर्णमाला आ से लेके हा तक जैसा अंकान्यास जिनेंद्र प्रभु के अंदर होता है वैसा अंकान्यास अपने शरीर में करता है। वह सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से रक्षित हो जाता है। पूर्ण में हमने बताया आकाश मंडल का ध्यान करने वाला समस्त तंत्र मंत्रों में विजय प्राप्त कर लेता है। तो महान भाव हमारे आचार्य भगवान ने बहुत सारी बात की हैं और हम उसको धीरे धीरे आप तक पहुंचाएंगे। आज रूपस्थ ध्यान का आपको परिचय दिया है, कल रूपस्थ ध्यान में कैसे ध्यान करना है,
कैसा समोसरण होता है, कैसी वाराएं सभा होती हैं, उनके मध्य पर प्रभु बैठे हैं, कभी हम बैठे हैं, कभी प्रभु बैठे हैं। ऐसा जैसे चिंतन करोगे आपका रूपस्थ ध्यान हो जाएगा और रूपातीत ध्यान को हम समाधि तक ले जाएंगे। इस भावना के साथ अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। के भक्तजनों को विधि विधान करवाने वालों की ओर से जयमाला पुनर्गमन प्राप्ति। सायंकालीन सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए। सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तेरे आए माता तेरे चरणों में, श्रद्धा का दीपक लेकर आए माता तेरे चरणों में। पुकारूं चली आओ माता, मैं तो पुकारूं चली आओ माता, सिर पर तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।